अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको लिवर सेल हमने डिटेल से पढ़े थे। मज़ा आया था मेरे ख्याल से लिवर सेल पढ़ के। ऐसी तमाम चीज़ें जो जिनका ताल्लुक हमारी बॉडी से भी होता है ना, उनको पढ़ के ज़्यादा मज़ा आता है। आप बहुत सारा नॉलेज भी गेन करते हैं। आपको पता चलता है कि हमारी बॉडी में जो है वो क्या क्या जो है वो चेंजेस हो रहे हैं, कौन सा ऑर्गन क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो लिवर सेल जो है वो हमने डिटेल में पढ़ लिए थे। नेक्स्ट हमारा जो ये पूरा टॉपिक था डैट इज सेल स्पेशलाइजेशन, बेटे ये ख़त्म हो गया है। तमाम के तमाम सेल्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ डिवीजन ऑफ लेबर विद इन एंड अक्रॉस सेल्स। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है काम की डिवीजन। आप ये काम कर लो, मैं ये काम कर लेती हूँ, आप ये काम कर लो, तो हम सब एक काम जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। तो इसी तरह सेल्स ने भी अपने कामों को डिवाइड किया होता है। सेल के अंदर क्या काम करना है और सेल के बाहर क्या काम करना है। तो ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है ये आज हम अब बेटे स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग। Division of labor refer to the specialization of different part of system to perform specific tasks more efficiently. It is fundamental principle that enhance efficiency and functionality in biological systems, both within and across cell. Number one, within cells. Within a cell, this concept is exemplified by the various organelles that carry out distinct functions necessary for the cell survival. For instance, mitochondria generate energy, endoplasmic reticulum synthesize protein and lipid, and lysosomes break down waste material. In this way, the function of each organelle contribute to the cell overall survival, growth, and functioning. Across cell. In multicellular organism, the division of labor extend across cells. Each type of cell perform a specific role and contribute to the overall function of the organisms. For example, muscle cells are specialized for contraction and movement, nerve cell for transmitting message, and red blood cells for carrying oxygen. This intercellular specialization allow complex organisms to perform a wide range of functions. छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी है। जितना कुछ हम पढ़ के आए हैं वही इसमें सारा जो है वो दोबारा से रिवाइज हुआ है। डिवीजन ऑफ लेबर विद इन एंड अक्रॉस सेल्स। देखो, आपको पता है कि तमाम के तमाम जो हायर एनिमल्स हैं, जो मल्टी सेलुलर बॉडीज़ हैं, उनमें क्या होता है कि लेबर्स की जो काम है उनकी क्या बेटे डिवीजन हो जाती है। ठीक है, अपने अपने स्पेसिफिक हर सेल जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। जो एक सेल काम कर रहा है वो दूसरा नहीं कर रहा, जो दूसरा कर रहा है वो तीसरा नहीं कर रहा। हर सेल का अपना एक फंक्शन है जो उसने करना है। ठीक है, इस फंडामेंटल प्रिंसिपल की वजह से क्या होता है, किसकी वजह से, जो लेबर हो जाती है, लेबर की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो डिवीजन हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, सेल की जो एफिशिएंसी है, जो उसकी फंक्शनैलिटी है, वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी। कैसे होती है, उसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको डिटेल से बताई हुई है। सबसे पहले तो हम इसको दो चीज़ों में डिवाइड कर देंगे। पहली है विद इन द सेल, सेल के अंदर। दूसरी है अक्रॉस द सेल, सेल के बाहर। पहले हमने क्या, मैंने आपको रीड आउट करके दिखाया विद इन द सेल। अब विद इन द सेल जो है वो हमने पढ़ना है कि सेल के अंदर जो है वो जो लेबर है उसकी डिवीजन कैसे हो रही है। ठीक है, कैसे हमने लेबर को डिफरेंट सेल्स में जो है वो डिवाइड किया है। दिस कंसेप्ट इज एग्जाम्पलीफाइड बाय वेरियस ऑर्गेनेलीज। हमने बहुत सारे ऑर्गेनेलीज पढ़े थे, आपको याद होगा। अभी जब हमने लास्ट में मैंने आपको, जब हम सेल पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। तो जितने भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है बेटे, वो सारे के सारे वेरियस जो है फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहे थे। उन्हीं फंक्शंस को हमने इस टॉपिक में जो है वो रिकॉल करना है। फॉर एग्जाम्पल, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा था, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को हमने कहा था पावर हाउस ऑफ सेल है। तो ये तमाम के तमाम सेल्स को क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहा था, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया का ये काम हो गया कि इसने सबको क्या करना है, एनर्जी परफॉर्म करनी है। ठीक है, और इसी एनर्जी से डिफरेंट फंक्शन जो है वो आगे फर्दर होते हैं। फिर आपने क्या पढ़ा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहे थे, ये प्रोटीन को और लिपिड को सिंथेसाइज कर रहे थे, बना रहे थे। किसको, लिपिड को और प्रोटीन्स को। फिर हमने पढ़ा थे लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स का मेन फंक्शन क्या था, ये वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन कर रहे थे। क्या कर रहे थे, ब्रेक डाउन कर रहे थे। ठीक है,
और इसी तरह से जितने भी ऑर्गेनेलीज थे, जितने भी हमने पढ़े, हमने इतने ज़्यादा पढ़े थे, या आप दोबारा रिकॉल करें ना अपने ज़हन में, जितने भी हमने पढ़ के आए हैं सब के सब जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे थे। और इन सब के स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने की वजह से सेल की जो ओवरऑल सर्वाइवल है और ग्रोथ है, जो फंक्शनिंग है, वो क्या होती है, हर ऑर्गेनेली जो है उसके अंदर पूरा पूरा जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो शो कर रहा होता है। ये बात तो होगी विद इन द सेल, सेल के अंदर क्या डिवीजन थी, है ना। मैंने आपको बता दिया डिफरेंट ऑर्गेनीज जो है वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे। अब है अक्रॉस द सेल, सेल के बाहर भी जो है कामों की डिवीजन हुई हुई है, डिवीजन ऑफ लेबर हुई है। तो उसकी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म द डिवीजन ऑफ लेबर एक्सटेंड अक्रॉस सेल, यानी कि सेल के बाहर भी जो है इनकी लेबर की डिवीजन हुई होती है। हर सेल अपना स्पेसिफिक रोल जो है वो प्ले करता है और ओवरऑल जो ऑर्गेनिज्म के जो फंक्शंस हैं उनमें कंट्रीब्यूट करता है। कॉमन एग्जांपल इसकी बताइए, हमने पीछे पढ़े मसल सेल्स, हम पढ़ के आए ना मसल सेल बेटे। मसल सेल जो है वो किस चीज़ के लिए स्पेसिफाई थे, कंट्रैक्शन एंड मूवमेंट। जब उनकी मसल सेल्स में जब कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती थी तो हम मूव करते थे ना, बॉडी मूव करती थी, हमारे डिफरेंट पार्ट्स मूव करते हैं। इसी तरह नर्व सेल जो हैं, नर्व सेल अभी भी पढ़े थे हमने। नर्व सेल क्या करते थे, वो नर्व इम्पल्स लेके आते थे, ब्रेन से मैसेज लेके आते थे, बॉडी को मैसेज देते थे फॉर ट्रांसमिटिंग मैसेजेस, अपना काम परफॉर्म करते। फिर हमने पढ़े अभी लास्ट टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स का क्या काम था, ये क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन कैरी कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो तमाम सेल्स की अक्रॉस सेल, सेल के बाहर जो लेबर की डिवीजन है, इसकी वजह से कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने सारे के सारे जो सिस्टम है वो बड़े आसानी से जो है वो परफॉर्म करता है, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, इसको आपने अच्छी तरह डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। वही चीज़ें जो हम लास्ट में पढ़ के आए हैं वही सारी रिकॉल हुई हैं। कुछ सेल के अंदर आ गए हैं, जो सेल के अंदर अपना अपना ऑर्गेनिज फंक्शन परफॉर्म करें उनको आपने दोबारा लिख देना है। और कुछ जो हैं अभी जो हमने जैसे लीवर सेल पढ़े, हमने रेड ब्लड सेल पढ़े, फिर हमने नर्व सेल पढ़े, वो सारे के सारे सेल के बाहर अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करें, उनका एक एक एग्जाम्पल आपने दे देनी है कि वो क्या क्या काम कर रहे हैं, ठीक है बेटे। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम लोग कल के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।